शहनवाज हुसैन का जो एक तरह से प्लान था वो चौपट हो गया और नीतीश कुमार जो कि आरजेडी के साथ गठबंधन में आए 32.92 लाख करोड़ रुपया का सोचता है जब तक वो बैठक करता है तब तक सरकारें बदल जाता है। तो इस इन्वेस्टमेंट से जो कि 93 लाख रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि इसमें राजनीतिक अस्थिरता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो कि यहाँ पे कंपनी नहीं आ पा रहा है। बिहार के जो लोग हैं दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। कंपनी का आने का एक श्रेय जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विदेश नीति है, उनका जो विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका एक तरह से इमेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में जो कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट्स 2023 के बारे में जानेंगे। इसके बारे में विस्तार से दोस्तों समझेंगे कि इसमें क्या है और इससे जो कि क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो का बनाने का जो मेरा मकसद है, साथ ही साथ जो कि बिहार सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से सीखना चाहिए किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर काम कर रहा है, तो उस तरह से बिहार सरकार को भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कि घरेलू जो भारतीय बड़े बड़े जो कंपनी है उसको अपने राज्य क्षेत्र में बुलाने का प्रयास करना पड़ेगा और उसको निवेशकों को आकर्षित करना पड़ेगा बिहार सरकार को। इस मकसद से इस वीडियो को हमने बनाया है बिहार सरकार के लिए, क्योंकि बिहार सरकार को भी एक तरह से सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से किस तरह से वहां पे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और साथ ही साथ जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घरेलू कंपनियों को भी निवेश का मौका दिया है और साथ ही साथ जो कि दुनिया भर के जो कि 40 से ज्यादा देशों के जो कंपनियां हैं वो भी निवेश करेंगी उत्तर प्रदेश में। और किस तरह से आकर्षित किया गया कंपनियों को उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। और इसके बारे में जो किस किस सेक्टर्स में जो कि यहाँ पे निवेश करेंगे जो कंपनी है, देश विदेश की जो कंपनी है, किस सेक्टर्स में जो कि उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे उसके बारे में दोस्तों विस्तार से समझेंगे। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों उसके बारे में भी हम समझेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम समझते हैं। अब बिहार में जो कि कुछ समय पहले पिछले साल जो कि 2022 में मई 2022 में जो कि समिट्स हुए थे, बिहार इन्वेस्टर समिट्स 2023 जो कि दिल्ली में हुए थे, उसके बारे में भी हम समझेंगे दोस्तों। उसमें क्या कहा गया, उसमें क्या जो कि एक तरह से जो मुद्दा था उसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में विदेशी कंपनियों का बड़ा निवेश हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में जो विदेशी कंपनियों का बड़ा निवेश हुआ है, तो इस निवेश में जो कि दोस्तों समझते हैं पहले ये जो पॉइंट है दोस्तों, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो कि 10 से 12 फरवरी को चला था, यानी 3 दिवसीय समिट्स का आयोजन किया गया था। यूपी के लखनऊ में किया गया था जो कि 3 दिवसीय सम्मेलन था, जो कि शिखर सम्मेलन था, जो कि 10 से 12 फरवरी तक चला था। इस समिट्स का जो शुभारंभ किए थे वो थे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया इससे समिट्स का। और इसका जो समापन हुआ था वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। तो दोस्तों इस तरह से 3 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ और समापन हुआ, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ और भारत के जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका समापन हुआ। और इस समिट्स में दोस्तों जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल थे, बहुत सारे जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल थे और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रीगण शामिल थे इसमें, और सीएम योगी भी वहां पे शामिल थे इस समिट्स में। और चलिए दोस्तों अब समझते हैं हम कि यूपी ने किस तरह से जो कि विदेशी कंपनियों को अपने राज्य क्षेत्र में जो कि आकर्षित किया है, अपने राज्य में आकर्षित करने का काम किया है, किस तरह से किस प्रक्रिया को अपनाकर जो कि यूपी ने अपना जो कि बुलाने का काम किया है जो कि निवेशकों को, देश विदेश के निवेशकों को, उसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं। सबसे पहले तो यूपी सरकार ने वहां के वित्त मंत्री और एमएसएमई मंत्री और कुछ पूर्व मंत्री और साथ ही साथ जो कि बड़े बड़े अधिकारियों को भेजकर जो कि 16 देशों के 21 शहरों में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मंत्री, एमएसएमई मंत्री, वित्त मंत्री और साथ ही साथ जो कि बड़े बड़े अधिकारियों को जो कि 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश की तरफ से। और उस रोड शो के माध्यम से जो कि कंपनियों को उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित किया गया और वहां पे बैठकें किया गया, जो कि 16 देशों के 21 शहरों में, जो कि यहाँ पर जो पूर्व मंत्री, एमएसएमई मंत्री, वित्त मंत्री और कुछ अधिकारी लोग जो गए थे वहां पे 16 देशों के 21 शहरों में, तो वहां पे जो कि एक तरह से बैठक हुआ, वहां पे रोड शो किए और कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित किए उत्तर प्रदेश में लाने के लिए। और साथ ही साथ जो कि भारत के 8 महानगरों में भी जो कि रोड शो किया गया और बैठकें किया गया कंपनियों को उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करने के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि उसके सभी कंपनियों को सुरक्षा का गारंटी प्रदान किया है। और वहां पे जो कि बहुत सारे भारत में जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 13 जो कि अकेला उत्तर प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेस वे, जो कि एक तरह से नेशनल हाईवे है एक्सप्रेस वे, तो वहां पे जो कंपनियों का जो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन में जो कि एक तरह से जाम का सामना जो होता है कि ट्रैफिक जो लग जाते हैं, जाम लग जाते हैं, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा कंपनियों को। इसमें 6 जो कि एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो चुका है और 7 पर जो कि काम चल रहा है। 13 एक्सप्रेस वे का उत्तर प्रदेश में निर्माण हो रहा है, जिसमें 6 का काम कंप्लीट है और 7 पर काम चल रहा है। वो तेजी से अगले
एक दो साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से जो कि उत्तर प्रदेश जो कि एक तरह से रोड मैप का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जो कि कंपनियों को वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होगा, और साथ ही साथ जो कि एक तरह से जो कंपनी आने का सबसे बड़ा जो कि एक तरह से कारण योगी ने बताया है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि हमारे तरफ उत्तर प्रदेश में जो कंपनी आए हैं वो कंपनी का आने का एक श्रेय जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विदेश नीति है, उनका जो विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका एक तरह से इमेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसके चलते बहुत सारे देशों की कंपनी ने अगर यहाँ पे सुविधा नहीं भी है उसको नकारते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए, यूपी के सारी असुविधाओं को नजरअंदाज करते हुए जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो कि एक तरह से पहचान, विदेश नीति और इमेज के तौर पर जो कि कंपनियों ने निवेश किया है उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश में आने का काम किया है, निवेश करने का काम किया है, इस समिट्स में शामिल हुआ है, जो कि एक तरह से सीएम योगी का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इमेज जो कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का पहचान के कारण जो कि जो विदेशी कंपनी यहाँ पे निवेश करने का एक तरह से मोदी को श्रेय जाता है, सीएम योगी ने बोला है, जो कि उनका भी एक तरह से योगदान है छवि के लिए, जो कि विश्व स्तर पर जो मोदी का छवि है। तो सीएम योगी का ये चीज कहना है। और साथ ही साथ जो कि यूपी सरकार ने एक तरह से वहां पे जो इन्वायरमेंट जो कि एक तरह से जो इकोसिस्टम तैयार करके दिया है जो कि इंडस्ट्रीज के लिए, तो एक तरह से वो भी महत्वपूर्ण योगदान देता है जो कि निवेशकों के लिए। तो दोस्तों समझिए, यहाँ पे हम अब समझेंगे, मुद्दा पर बात करेंगे, ये तो हम समझे कि किस तरह से यूपी सरकार ने जो कि आकर्षित किया अपनी ओर जो कि कंपनियों को, विदेशी और देशी कंपनियों को। चलिए दोस्तों साथ में समझते हैं कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ था कितने रुपए का हुआ है, जो कि पूरा जो 3 दिवसीय चला था उसमें जो कि 32.92 लाख करोड़ रुपया का, 32.92 लाख करोड़ रुपया का जो कि सभी कंपनियों ने, देश विदेश के कंपनियों ने मिलाकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का जो कि एमओयू साइन किया है, जो कि 32.92 लाख करोड़ का। और साथ ही साथ इसमें जो रोजगार सृजित होने वाले हैं, इस जो कि 32.92 लाख करोड़ रुपया का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इस इन्वेस्टमेंट से जो कि 93 लाख रोजगार मिलेगा, लगभग 1 करोड़ के जो कि आसपास रोजगार यहाँ पे सृजित होने वाले हैं इस इन्वेस्टमेंट से। तो समझ लीजिए कि यूपी का कितना डेवलपमेंट होगा, और यूपी का डेवलपमेंट होगा तो साथ ही साथ जो कि देश का भी डेवलपमेंट होगा, और वहां पे कितने लोगों का, 1 करोड़ लोगों का रोजगार मिलेगा, समझिए, तो 1 करोड़ बेरोजगारी वहां पे खत्म होगा। और साथ ही साथ यूपी का जो लक्ष्य है दोस्तों कि अगले 5 सालों तक, सीएम योगी का कहना है कि हम अगले 5 सालों तक $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी हम अपना उत्तर प्रदेश का बनाएंगे। और साथ ही साथ जो कि अगले 5 सालों तक देश का, जो मोदी बोले हैं कि देश का जो कि एक तरह से जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो $5 ट्रिलियन का करना है, जो कि लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो यूपी का $1 ट्रिलियन जो कि योगी जी बोले हैं और मोदी जी बोले हैं कि अगले 5 वर्षों में जो कि भारत का जो कि इकोनॉमी होगा $5 ट्रिलियन करना है। दोस्तों इस तरह से समझिए कि यहाँ पे 32.92 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, और साथ ही साथ जो कि 93 लाख रोजगार यहाँ पे सृजित हुए हैं। समझिए कि लगभग 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे रोजगार सृजित होने वाले हैं। तो दोस्तों समझिए कि अब किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है कंपनियों ने, वो पहले हम इसमें देखते हैं, इसमें नजर डालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उसमें है फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी, फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी में इन्वेस्टमेंट किया है, और हैंडलूम एंड टेक्सटाइल। देखिए कितने प्रकार को उत्तर प्रदेश के 75 जिला में, उत्तर प्रदेश में जो 75 जिला है उस सभी जिलों में जो कि कंपनी इन्वेस्ट किया है। जो कि पहले तो होता था कि जिसको पश्चिमी सेक्टर था, जो कि नोएडा सेक्टर्स का जो गौतम बुद्ध नगर का जो नोएडा सेक्टर्स का जो एरिया था, उसी क्षेत्र में जो कि कंपनी निवेश करते थे। लेकिन इस बार जो हुआ है वो जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल क्षेत्र है, जो कि गोरखपुर का इलाका है, उसके आसपास का इलाका है, और सेंट्रल यूपी यानी लखनऊ के क्षेत्र के इलाका जो है, माने समझिए कि ओवरऑल पूरे यूपी में जो कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट का काम किया गया इस समिट्स के माध्यम से, जो कि कंपनी ने जो कि यूपी के हर एक जिलों में जो कि इन्वेस्ट करेगा। और साथ ही साथ ज्यादा जो कि इन्वेस्टमेंट हुआ है और नोएडा सेक्टर्स में हुआ है, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिला में हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जिला जो है एक तरह से उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिला, तो उसमें उसी में नोएडा सेक्टर्स आते हैं। तो नोएडा सेक्टर्स में जो कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में हुआ है, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 18 लाख करोड़ रुपया के लगभग इन्वेस्टमेंट वहां पे किया गया है, नोएडा में करने का जो कि कंपनी ने एमओयू पर साइन किया है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करने का काम किया हो, और जो सेंट्रल यूपी में काम करने का काम किया, और यूपी के पूर्वांचल एरिया में जो कि काम करने, इन्वेस्ट करने का काम किया है। तो दोस्तों समझिए यहाँ पे किस तरह से जो कि यहाँ पे जो सेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें तो समझिए आप फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल समझे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी समझे, स्टार्टअप एंड टूरिज्म। स्टार्टअप एंड टूरिज्म, स्टार्टअप माने होता है कि एक तरह से नए साझेदारी के साथ एक तरह से जो नए प्रकार के जो
उद्योग को लाना, नए पर जो यूपी में जो जिस चीज का कमी था उस चीज में जो कि ज्यादा ध्यान देना, स्टार्टअप करना, जो चीज नहीं भी था उसको भी एक तरह से लाना और उसमें जो कि स्टार्टअप करना, जो कि एक तरह से नए प्रकार से साझेदारी करके उसमें इसको डेवलप करना, तो स्टार्टअप है। और यहाँ पे देखिए टूरिज्म सेक्टर में जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट करने का कंपनी ने काम किया है, देश विदेश के सभी कंपनियों ने मिलकर काम किया है। और साथ ही साथ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी बनाने का, फिल्म सिटी भी यहाँ पे बनेगा, फिल्म सिटी का निर्माण होगा। और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी जो कि नवीनीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी यहाँ पे ध्यान दिया गया, इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। सिविल एविएशन यानी एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, यहाँ पे एयरपोर्ट्स में जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे उस पर इजाद किया जाएगा और साथ साथ नए नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। और देखिए फार्मास्यूटिकल्स में हमारे चिकित्सा संबंधी सभी दवाएं और चिकित्सा में जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा। और लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए यहाँ पे लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम किया जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कंपनी ने काम किया है। दोस्तों लगभग ओवरऑल सभी सेक्टर्स में जो काम करने का यहाँ पे काम किया है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स जो आए हैं देश विदेश के, तो देखिए दोस्तों कि सभी सेक्टर्स में अगर यूपी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो समझिए कितना इसका जो कि एक तरह से जीडीपी ग्रोथ करेगा, कितना बेरोजगारी दूर होगा और कितना जो कि अर्थव्यवस्था में जो कि देश में भी उछाल मारेगा और साथ साथ राज्य का तो उछाल मारेगा, तो ऑटोमेटिक है कि देश की अर्थव्यवस्था जो कि उछाल मारेगा। दोस्तों समझिए कि यूपी में कितने कंपनियों ने इन्वेस्ट किया और किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया और कितना फायदा होने वाला है उत्तर प्रदेश को। तो चलिए, और साथ ही साथ डिफेंस एंड एरोस्पेस, डिफेंस के क्षेत्र में भी योगदान दिया है और एरोस्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस में बेसिकली जो ब्रिटेन के कंपनी है उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। एरोस्पेस में भी जो बहुत सारा जो कि एरोस्पेस के मामले में नए नए टेक्नोलॉजी को इजाद किए जाएंगे और डिफेंस में बहुत सारे डिफेंस के उपकरण को बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में ही जो कि AK-203 जो कि रशियन जो कि एक तरह से AK-203 राइफल है उसका भी निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में ही चल रहा है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र में और एरोस्पेस के क्षेत्र में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, सभी कंपनियों ने देश विदेश के कंपनी ने मिलकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के जो कि अडानी, रिलायंस और टाटा बिरला जितने भी कंपनी है वो सभी जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसमें इस समिट्स में शामिल हुए हैं और MOU पर साइन किए हैं। तो दोस्तों समझिए किस तरह, और देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें 40 देशों के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, उसमें 40 देशों के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यहाँ पे जो और भारतीय मूल के बहुत सारे कंपनी ने भी इसमें भाग लिए थे। दोस्तों समझिए यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में विदेशी कंपनियों का जो बड़ा निवेश हुआ, कितना इससे फायदा होने वाला उत्तर प्रदेश को और देश को। अब दोस्तों समझते हैं हम कि बिहार में कब ग्लोबल कंपनी का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल बिहार में कोई ग्लोबल कंपनी इन्वेस्टमेंट का कोई बिहार सरकार की तरफ से कोई पहलू नहीं दिया गया है, कोई बिहार में अभी ग्लोबल कंपनी इन्वेस्ट नहीं करने आ रहा है। अभी दोस्तों फिलहाल जो बिहार में जो कंपनियों का जो कि घरेलू कंपनियों को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भारत के अंदर का ही जो कंपनी है बड़े बड़े उसको बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो इसमें भी एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार में कंपनी नहीं आने का कारण है कि राजनीतिक अस्थिरता इसमें सबसे बड़ा जो कि महत्व अदा करता है, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि इसमें राजनीतिक अस्थिरता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो कि यहाँ पे कंपनी नहीं आ पा रहा है। दोस्तों 22 मई 2022 को जब बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गठबंधन में जब सरकार बनाए हुए थे, तो उस समय जो बीजेपी के एक मंत्री थे, जो उद्योग मंत्री बिहार के उस समय उद्योग मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन, जो कि बिहार के उद्योग मंत्री थे, तो उन्होंने 22 मई 2022 को जो कि दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर्स समिट्स का जो कि एक तरह से आयोजन किया था। तो उस आयोजन में जो कि 110 कंपनियों ने भाग लिया था, उसमें शामिल हुए थे उस समिट्स में। तो 110 कंपनियों ने जो कि रुचि जताया था जो कि बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ बिहार में जो कि 17 इथेनॉल का जो कि एक तरह से फैक्ट्री का भी लगाने का जो कि शाहनवाज हुसैन के जो कि उद्योग मंत्री थे उस समय ही इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी ने तैयार हुआ था। और जो कि बहुत सारे जो कि 3-4 जो कि इथेनॉल फैक्ट्रीज बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी पर जो कि तेजी से काम चल रहा है। तो दोस्तों शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री थे बिहार के, नीतीश कुमार जब बीजेपी गठबंधन में जब सरकार बनाए हुए थे, तो उद्योग मंत्री 22 मई जो कि 2022 को दिल्ली में जो कि बिहार इन्वेस्टर्स समिट्स का जो कि आयोजन किए थे, उसमें 110 कंपनियों ने भाग लिया था और बहुत बड़े बड़े कंपनियों भारत के जो कि बिहार में इन्वेस्ट करने का रुचि जताया था, जिसमें अडानी थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड थे और बहुत सारे बड़े बड़े देश के कंपनियों ने इसमें रुचि जताया था। तो दोस्तों उस समय जो सम्मेलन हुआ, उस समय जो शिखर सम्मेलन हुआ बिहार इन्वेस्टर्स समिट्स 2023 में दिल्ली में, तो उसके बाद वहां पे जो शाहनवाज हुसैन ने बोले थे बिहार के उद्योग मंत्री कि इस पहला जो शुभारंभ हुआ है जो कि औद्योगिक क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट का है, जो दिल्ली में पहला जो कि एक तरह से जो समिट्स हुआ है, अभी हम भारत के 3-4 शहरों में जो कि यहाँ पे समिट्स का आयोजन करेंगे और बिहार में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो कि कंपनियों को निवेश करने का काम करेंगे और बहुत सारे कंपनियों को बिहार की तरफ आकर्षित करने का हम
काम करेंगे। लेकिन तुरंत जो कि एक तरह से, और साथ ही साथ वो बोले थे कि लास्ट टाइम जो कि अंतिम में पटना में एक बैठक होगा और पटना में बैठक करके सभी कंपनियों को एमओयू पर साइन करा के सभी कंपनियों के लिए जो कि जमीन दिए जाएंगे और सभी कंपनियों को एक तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा सभी सेक्टर्स में, और साथ ही साथ उसको टैक्स के रूप में कुछ छूट दिया जाएगा। तो उस तरह से जो कि एक तरह से जो शहनवाज हुसैन ने ये घोषणा किया था और कंपनियों को बुलाया भी था और बैठकों करने वाले थे, तब तक जो कि मई में वो बैठक की है 22 मई 2022 को, और अगस्त में जो कि नीतीश कुमार जो कि एक तरह से वहां से बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिए, और वो जो शहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री थे बीजेपी के साथ में, और यहाँ पर जब नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ जब सरकार में आए तो शहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री थे उनका तो पद खत्म हो गया, और तो अब आरजेडी के जो यहाँ पे बने हैं समीर कुमार महासेठ बन गए। जब नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ में जब गठबंधन करके जब सरकार बनाए तो उद्योग मंत्री बदल गए और समीर कुमार महासेठ आ गए, और जो सैयद शहनवाज हुसैन थे उनका जो कि एक तरह से कार्यकाल खत्म हो गया, और वो जो अपना सरकार में वो अपने जो कि शासनकाल में वो अपने कार्यकाल में जो कि एक तरह से जो डिसीजन लिए थे कि हमको इस क्षेत्र में काम करना है, तुमको मौका ही नहीं मिला काम करने का। शहनवाज हुसैन का जो एक तरह से प्लान था वो चौपट हो गया, और नीतीश कुमार जो कि आरजेडी के साथ गठबंधन में आए, फिर जो उसका जो एक तरह से जो नेतृत्व था, उसका जो एक तरह से जो एम था कि इस तरह से हम जो कि बिहार को डेवलपमेंट करेंगे इस क्षेत्र में, वो केंद्र में जो शहनवाज हुसैन थे केंद्र में जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर रह चुके हैं, मानव उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, तो इतने बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं सैयद शहनवाज हुसैन। तो उनसे एक तरह से उम्मीद था कि एक तरह से वो जो कि बिहार में इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा संख्या में ला सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक तरह से गठबंधन तोड़ा और फिर आरजेडी के साथ जो कि आ गए, और समीर कुमार महासेठ जो है कि अभी बिहार के उद्योग मंत्री है, और देखते हैं कि अब ये उद्योग मंत्री क्या करते हैं बिहार के लिए। आप लोग का भी नजर इन पर बने रहेगा, और ये जो समीर कुमार जो महासेठ है जो कि आरजेडी के जो एक तरह से मंत्री है, उद्योग मंत्री बिहार के, तो इसमें इनका क्या योगदान रहता है बिहार के डेवलपमेंट के क्षेत्र में, बिहार में औद्योगिक जो कि क्रांति लाने में इनका क्या योगदान रहता है, उस पर भी हम लोग का नजर रहेगा, आप लोग का भी नजर है। दोस्तों समझेंगे किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार में जो कि एक तरह से जो कोई भी प्लान जो कोई सरकार कोई भी मंत्री बनता है उद्योग मंत्री, तो वो अपना कार्यकाल में सोचता है जब तक वो बैठक करता है तब तक सरकारें बदल जाता है। अब सरकार बदल जाता है तो उसका मंत्री पद रिक्त खत्म हो जाता है और दूसरा मंत्री बन जाता है, और कोई एक तरह से उसको समय ही नहीं मिलता अपने क्षेत्र में काम करने के लिए कि वो एक अच्छा तरह से बिहार को डेवलपमेंट के क्षेत्र तक ला सके, डेवलपमेंट के सीढ़ी चढ़ा सके। दोस्तों समझिए किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार के जो लोग हैं दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। तो उम्मीद है इनसे जो कि आरजेडी जो बने हैं समीर कुमार जो महासेठ बने हैं उद्योग मंत्री थे, इनसे भी उम्मीद है कि आप बिहार के लिए कुछ काम कीजिए, बिहार में उद्योग लाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से समझे होंगे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के बारे में, और साथ ही साथ बिहार के लिए जो हमने बताया है किस तरह से, और बिहार को भी जो कि एक तरह से रोड शो करना चाहिए, जो कि भारत के जो कि महानगरों में जाकर रोड शो करना चाहिए, और कुछ जो कि एक तरह से विदेश में जाकर भी रोड शो करना चाहिए अपने तरफ कंपनियों को आकर्षित करने के लिए। तो बिहार सरकार को इतना करना चाहिए अगर उद्योग लाना है बिहार में तो बहुत ज्यादा संख्या में। दोस्तों समझिए अब मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह समझे होंगे। दोस्तों चलिए अब इस सेशन को हम एंड करना चाहते हैं और फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक पर लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।